मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय। मैं परमात्मा आत्मा का साक्षी दृष्टा हूँ। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह विषय योग एवं तंत्र का विषय है। जो साधक बहुत आगे बढ़ गए हैं, जिसकी साधना प्रगाढ़ हो गई है, वही मेरे इस उपदेश को, वाणी को समझ सकते हैं। तो आइए, मैं परमात्मा आत्मा का साक्षी है, दृष्टा है, उसको देखने वाले हैं। बहुत संत महात्माओं ने, ऋषि मुनि ने, महर्षि ने आत्मा का गुणगान किया है, वखान किया है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, अवध्य है। यह शरीर में स्थित है। यह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है आपका। वेद और उपनिषद में भी इसका वर्णन मिलता है। तो मेरी साधना, मेरे हर एक वीडियो को देखिए, मैं हमेशा बता रहा हूँ, जो मेरी यौगिक क्रिया, तपश्चर्या, योग साधना 24 वर्ष की रही है। और इसलिए मैंने अपने समाधि के माध्यम से मैंने जो अनुभव किया, जो मुझे अनुभूति प्राप्त हुई, जो साक्षात्कार हुआ, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। यह किसी ग्रंथ में, वेद, उपनिषद, पुराण में यह वर्णन नहीं मिलेगा आपको। वेद में और उपनिषद में तो ऋषि ही अपने अनुभव को बताए हैं, जो उनके शिष्य जो है को सुनाते थे, और शिष्य जो अपने शिष्य को सुनाते थे, और वह जो है बाद में इसको लिखा गया। इसको उपनिषद को, वेद को, वेद भी हमारा प्रमाण है। योग एवं तंत्र का, तंत्र में जैसे अथर्ववेद में है आपका, तंत्र का विशद वर्णन मिलता है आपका। तो उसी से और आगे बढ़कर के मैं इस अध्याय पर, इस विषय पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा वीडियो देखिएगा, एंट्री इनटू ब्लैक होल, ब्लैक होल में प्रवेश। यह सन 2000 की घटना है, जब मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई थी और मैं खट चक्र का भेदन कर रहा था। उसी समय मुझे समाधि लग गई। मैं उसका वर्णन क्या हूँ, मैं विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। तो उसी समाधि की अवस्था में जब मैं
ब्लैक होल में प्रवेश किया। शरीर तो स्पंदन रहित हो गया था, देह बोध रहा नहीं, हार्ट बीटिंग, शरीर की जो अंतरंग क्रियाएं हैं सब स्पंदन रहित हो गया था, सांस और मन स्थिर। अब तो मैं उसी जो है अवस्था में, मैं ब्लैक होल में मैं प्रविष्ट हुआ। और घंटों प्रवेश करने के बाद अंधेरी गुफा में सारी परतों को पार करके, अंतरिक्ष को पार करके जब मैं ऊपर आता हूं तो मुझे आत्मा और परमात्मा का दोनों को मैं एक साथ देखता हूं। आत्मा का रूप है आपका चंद्रमा की तरह, एकदम स्निग्ध वातावरण और गोल आकार के चंद्रमा की तरह जो है वह प्रकाश उससे विकीर्ण हो रहा है, सब जगह चांदनी फैला हुआ है। और उसके ऊपर में कृष्ण वर्ण का जो वलय के रूप में मैंने ब्लैक चांद, लेकिन चांद का आकार चांद जैसा नहीं था, वो उसका बहुत ही विस्तार रूप था आपका परमात्मा का ना। उसमें से एक पतली किरण जो है आत्मा में प्रवेश कर रही है। तो मैंने एक साथ आत्मा और परमात्मा को देखा था। ये वर्णन आपको न कहीं वेद में मिलेगा, न उपनिषद में, न पुराण में, न किसी साधु संत महात्मा के में जीवनचर्या में, चाहे वह रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हो, चाहे तैलंग स्वामी हो, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो। किन्हीं के उपदेश में, किन्हीं के वाणी में जो है ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। जो आत्मा और परमात्मा को मैंने एक साथ देखा था। चूंकि मेरे सबके गुरु कौन रहे हैं? सबके गुरु, भगवान बुद्ध के गुरु कौन? मानव रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस के गुरु मानव रहे हैं, लंगटा महाशय, भैरवी ब्राह्मणी। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का गुरु आदमी रहे हैं। शंकराचार्य का गुरु आदमी रहे हैं, लेकिन मेरा गुरु साक्षात ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, महाकाल शिव रहे हैं, लॉर्ड श्री गणेश जी रहे हैं, शेषनाग, श्मशान देवी, तंत्र की देवी महाकाली मेरी गुरु रही है। रुद्र अवतार हनुमान मेरे गुरु रहे हैं। तो इसीलिए जो है, जो ऐसी जो है दृश्य, ऐसा उपदेश जो है, जो मैंने अनुभूति की, मैंने देखा, साक्षात्कार किया समाधि की अवस्था में। ब्लैक होल में तो आजकल के वैज्ञानिक सब प्रयास करते हैं, ब्लैक होल के बारे में चिंतन मनन करते हैं, लेकिन मैं ब्लैक होल में, मैं सब कहते हैं जो ब्लैक होल में जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। सब चीज जो है वह आकर्षित हो जाता है, इतना उसमें गुरुत्वाकर्षण है। तो शून्य में तो गुरुत्वाकर्षण रहता ही है। शून्य कौन? मैंने कहा ना, यह सहस्त्रार जो है, यह परम शून्य है, परमात्मा का घर है, परम धाम है शून्य में। और मैं उसमें मैं प्रविष्ट होकर के आत्मा और परमात्मा को देखा एक साथ। इसीलिए इस मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर मैं यह उपदेश दे रहा हूँ। जो यह उपदेश, यह वाणी जो है, यह सुरक्षित रहेगा वीडियो के रूप में। इनका श्रेय जाता है
आदित्य कुमार को, जो मेडिटेटिव विंग्स के फाउंडर है, संस्थापक है, उन्हीं को यह श्रेय जाता है। अगर यह मेडिटेटिव विंग्स का चैनल नहीं शुरू होता, मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाता। और ऐसे संत महात्मा का, जिनका गुरु जो खुद भगवान रहे हैं, आदमी नहीं, खुद भगवान रहे हैं, भगवान से वार्ता किए हैं, जैसे मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, ऐसे खुले आंखों से वार्ता हुई है। स्वप्न की बात तो छोड़िए, खुले आंखों से वार्ता हुई है। तो ऐसे संत महात्मा का वाणी आपको नहीं मिल पाता। यह श्री आदित्य कुमार को जाता है। मैं भी उसको साधुवाद देता हूँ। ये मेडिटेटिव विंग्स का चैनल प्रारंभ किया, जो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को एक दिशा देगा। उस गुरु रहस्य को, परमात्मा के रहस्य को, जो सारे पर्दों में जो ढका हुआ है, और इस संत महात्मा ऋषि ने जो उसको अनावृत किया अपने साधना के बल से, अपना तपश्चर्या के बल से, अपने समाधि के साधना के बल पर। और गुरु कृपा, गुरु कौन? भगवान लॉर्ड ब्रह्मांड नायक महाकाल, उनकी कृपा से मैंने उसका उद्भेदन किया। यह रहस्य मैं बता रहा हूं। इसीलिए महाकाल ने मुझे बताया आकर के, यह जीवन तुम्हारा किसी खास उद्देश्य से हुआ है। यह जीवन तुम्हारा खास उद्देश्य से हुआ है। इसलिए शुरुआती दौर में ही भगवान आकर के, शुरुआती, बहुतों को तो बाद में होता है, बहुत उम्र बीत जाता है तब। लेकिन मुझे जब मैं विद्यार्थी जीवन खत्म किया और मैं नौकरी में आया 1987 में, उसी समय से जो है मेरा जो है 89 से शुरू हुआ। तो मेरे कुंडली शक्ति जागृत हुई 2000 में। अब मेरी साधना रही, कठोर साधना। यह रहस्य मैं मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को मैं बता रहा हूं। और परमात्मा जो है आत्मा का साक्षी है, दृष्टा है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, बहुत गूढ़ रहस्य, गोपनीय रहस्य है। साधु संत महात्मा ने, सब ने कहा है मैं आत्मा हूं, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। आत्मा का भी नियंत्रक परमात्मा है। यहाँ सप्तम चक्र, शून्य चक्र, सहस्त्रार जिसको कहते हैं, शून्य भवन जिसको कहते हैं, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सबों में है। हम में, आप में, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, जगधात्री काली दुर्गा सरस्वती, सब में विराजमान है। ओ शून्य, परम शून्य, चेतना, परम चेतना। तो आत्मा ध्यान की अवस्था में अगर कोई साधक देखते हैं जो दीप शिखा की तरह जो है आत्मा प्रज्वलित है, जिसे सचमुच में दीप जला दिया गया हो। ध्यान से सुनिएगा। तो उस समय में तो सांस स्थिर हो जाता है। जब सांस स्थिर हुआ तो मन भी स्थिर हुआ। सांस मन का अनुगामी है, मन सांस का अनुगामी है, समानुपाती है। मेरे हर एक वीडियो को देखिए, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं, सांस स्थिर तो मन स्थिर। तो इस आत्मा को दीप शिखा की तरह जो प्रज्वलित है, उसको कौन देख रहा है? उसको कौन देख रहा है? सांस स्थिर, मन स्थिर, तो देखने वाला कौन है? यही परमात्मा। वही साक्षी, सबका साक्षी है, सबका दृष्टा है।
उसी में से आत्मा भी निकला है। ये आत्मा उसी में से निकला है। आत्मा यहाँ पर ये सब में है, हम में है, आप में है, जीव जंतु जलचर थलचर नवचर पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीर मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इसमें भी वही है परमात्मा जो दृष्टा है, साक्षी है सबका। तो परमात्मा देखता है। देखने वाला कौन है? परमात्मा आत्मा को देखता है। इसीलिए और सब कहेंगे क्या, हम में आप में जड़ में चेतन में जो सब आत्मा है, तो क्या आत्मा सब बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का है? बहुत है, करोड़ों अरबों खरबों है आत्मा। जी नहीं, यह अद्भुत है। एक ऋषि महात्मा संत ही जान सकते हैं। जैसे समुद्र, उदाहरण मैं देता हूं, जैसे समुद्र का बुलबुला है। बुलबुला तो लहरें तो असंख्य रहता है, करोड़ों रहता है। तो क्या बुलबुला लहर अलग हो गया? उस बुलबुला में भी वही जल का कण है। और जब वह बुलबुला जो है खेल खेल करके, लहर खेल खेल करके उसमें जो है समा जाते हैं तो समुद्र बन जाते हैं। उसी ढंग से परमात्मा चेतना, महासागर चेतन, इसको ब्रह्म समुद्र भी कहा जाता है। इसको ब्रह्म, परमात्मा को दूसरा नाम ब्रह्म समुद्र भी है। ब्रह्म वही चेतना। जब मैंने श्री गणेश जी ने मुझे जो दर्शन दिए थे दीपावली के अवसर पर, मेरा वीडियो देखिए, लॉर्ड गणेश माय गुरु, इसमें मैंने विस्तार से बताया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। जब उन्हें ब्रह्म समुद्र का दर्शन कराए, सूढ़े से ऊपर कर लिए, देखे सारा चीज विलीन हो गया। तो उसी ब्रह्म चेतना का समुद्र वही लबलबा रहा है। जैसे कि समुद्र में जो होता है, लहरें जो आ रही है जा रही है, और लहर में कौन है? मन है, प्राण है। वही चेतना में, ब्रह्म समुद्र में, वही जो है उसका कंपन से जो नीचे उतरता है वो, तो जीव जगत, दृश्यमान जगत पैदा हो जाता है। तो यही परमात्मा आत्मा का साक्षी है। इसलिए आत्मा एक ही है। हम में, आप में, गरीब में, धनी में, निर्धन में, दिव्यांग में, पशु पक्षी में, सब में वही है। आत्मा है, अडोल है, निष्कंप है, कुछ करता नहीं है। लेकिन जो परमात्मा जो है समष्टि रूप है, ये आत्मा व्यष्टि रूप है। तो आत्मा का क्या काम हो गया? सबको शक्ति प्रदान करना। किसको? मन को। मन जो है चंचल प्राण से जो मन निकलता है, और मन जो इतना जो है घुड़दौड़ करता है, योजना बनाता है, आप और शरीर द्वारा क्रियान्वयन करते हैं, तो उसको शक्ति प्रदान करता है। मन तो थक जाता है, तो वही आत्मा से वो शक्ति प्राप्त करता है। और ये सांस भी, सांस का क्या गुण है? ऊपर जाना, नीचे आना, बाएं जाना, दाएं जाना, जो, और उसको भी वो शक्ति प्रदान करता है। और शरीर में को गर्मी देता है आपका आत्मा। यह परमात्मा की, यह सृष्टि की रचना है आपका। आत्मा, सांस या वाणी, ये तीनों का गठजोड़ ही जीवन है। किसी में, जीव में देखिए, जंतु में देखिए, बाघ में देखिए, हाथी में देखिए, चींटी में देखिए, मछली में देखिए, जड़ में, चेतन में, सब में। जड़ में क्या लगता है? जो उसमें चेतना नहीं है, उसमें मन शक्ति जो है अस्थिर अवस्था में रहता है, अस्थिर रहता है। मन अस्थिर रहता है तो
प्राण का भी स्पंदन स्थिर रहता है, इसीलिए स्थिरावस्था हो गया, जड़ हो गया वो। अचेतन जिससे हम आप हलचल कर रहे हैं तो प्राण मन जो है चंचल हो गया, मन चंचल हो गया तो प्राण भी चंचल हो गया, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। जैसे पौधा सबको देखिए, पौधा भी सांस लेता है छोड़ता है, उसको भी सुख होता है दुख होता है, उसमें भी मनन शक्ति है। वह जड़ से थोड़ा सा उसमें चंचलता रहता है, चंचलता के कारण वनस्पति जो है, पौधा जो है, उसमें सुख दुख का अनुभव होता है, जिसमें भी जाड़ा गर्मी का अनुभव होता है, बरसात में खिलखिला जाता है पौधा सब। तो जो परमात्मा जो है आत्मा का साक्षी है, देखने वाला है, और परमात्मा से ही सब निकला है आपका, शून्य से ही। सब अपना अपना सबका गुण अलग अलग है। जैसे पंचमहाभूत का देखिए, जल का गुण है ठंडा देना, आग का गुण है आग प्रदान करना, और पृथ्वी का है गुण है जो है खाद्य पदार्थ को, वनस्पति जगत को पैदा करना, गगन है सबको सूंख लेता है आपका, सबका जो है क्षिति जल पावक गगन सभी, हवा जो है सब में स्पंदन करता है, एनर्जी देता है। जैसे हम भी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, प्राणवायु के द्वारा है जो है शरीर में जो है संचालन होता है। तो सबका गुण अलग अलग है, सब अपने अपने गुण में खेल रहा है सब। इसीलिए कहता है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, समदर्शी। समदर्शी मतलब क्या है? सबको समान रूप से देखिए। समान रूप से देखने का मतलब क्या है? दुख भी आएगा सुख भी आएगा, तो गुण है, गुण में बरत रहा है, स्वभाव में खेल रहा है। अग्नि का गुण है, अग्नि में अगर परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा है, तो अग्नि का गुण आप वहां पर अग्नि को छुइएगा तो उसमें जलन होगा, और जल को छुइएगा तो ठंडा प्रदान होगा। और सब अपने अपने गुण में खेल रहा है। यही तो सृष्टि है आपका। और परमात्मा सबका साक्षी है, सबका दृष्टा है, देखने वाला है परमात्मा। तो और इससे और परमात्मा की अनुभूति कब होती है? परमात्मा की अनुभूति, ये आत्मा यहां पर है और परमात्मा यहां पर है। जब तक इस चक्र को भेदन आप नहीं कीजिएगा, मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, जब तक इसको खट चक्र को भेदन नहीं कीजिएगा, तब तक जो है हर एक चक्र पर क्या है? शक्ति है आपका। सभी पांचों तत्व जो है हर एक चक्र पर है। हर एक चक्र को भेदन करने पर वह चक्र जो शक्ति जो है खुल जाता है, विसर्जित हो जाता है। तो साधक में जो है सारी शक्ति आ जाती, ब्रह्मांडीय शक्ति आ जाती है। ब्रह्मांड में जो जितनी शक्तियां हैं ना, सब शक्ति आ जाती है। यह शरीर जो है, मत समझिए यह तुच्छ है। यह शरीर जो है यह ब्रह्मांड की यह प्रतीक है, रूप है, छोटा सा रूप है। यह सारा चीज इसी में निहित है। आपको स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक, गंधर्व लोक, परमात्मा थे यहाँ पर। हम तो, हम और आप परमात्मा को लेकर के चलते हैं। कितना अद्भुत है आपका। आप, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप भी परमात्मा को लेकर के चलते हैं। आत्मा और परमात्मा को साथे लेकर के चलते हैं। और तब आप परमात्मा के खोज में मंदिर में चल जाते हैं, परमात्मा के खोज में जंगल में चल जाते हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा को आप साथे लेकर के चलते हैं। लेकिन आपको ये भान नहीं होता है, जो इसको हम पहचाने कैसे। आप विस्मृत हो गए हैं, आप पहचाने कैसे? खोया नहीं है, यह है, आप इसको पहचानिए कैसे? तो पहचानने के लिए जो ये स्थूल आंख जो है,
जो बाहर की ओर देखता है, बाहर की जगत की ओर देखता है ना, जगत जगत तो यही परमात्मा का ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य। उसको जो देखता है उसको आंख बंद कर लीजिए। और मेरा जो मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर मैं जो जितना मैंने वीडियो बताया है उसमें प्राणायाम कीजिए, आंख को बंद करके और भीतर देखिए, तब आपको पता चलेगा आत्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है। तो इस आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए चक्र का भेदना आवश्यक है। और परमात्मा का देखिए कितना अद्भुत लीला है, परमात्मा का कितना अद्भुत लीला है। हमको तो शरीर का बना दिए, आत्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, चक्र यहाँ है, यह सांस जो है, मन भी है, आत्मा, सब चीज है हमारे ही शरीर में है। और कुंडलिनी शक्ति जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, ऊर्जा, ये सुसुप्त अवस्था में, निद्रित अवस्था में है। हम तो जितना भी काम करते हैं निद्रित करते हैं, बेहोशी में करते हैं, सारा काम बेहोशी में करते हैं। अब परमात्मा का देख लीजिए, अब बेहोशी में ही जो है आदमी प्रजनन करता है। ब्रह्मांड परमात्मा का देख लीजिए, वो सृष्टि भी करा लेता है जी। कुंडली शक्ति जो यहाँ पर जो है निद्रित रहता है, तो बेहोशी में पालन भी करा लेता है। जो संतान जो उत्पन्न होता है तो माता पिता में ममत्व दे देता है, पालन भी करवा देता है। ये परमात्मा की सृष्टि है, कोई नहीं समझ सकता है। वैज्ञानिक ये सब तो बाहरी स्थूल जगत में खाली उपकरण बनाता है, आयुध बनाता है, भोग विलास का चीज सब बनाता है, सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, एक दिन सब नष्ट हो जाता है। परमाणु बम फूटा, सब विध्वंस हो गया, अणु बम छूटा, सब विध्वंस हो गया आपका। लेकिन ये जो है एक योगी साधक महात्मा ही जानते हैं इस रहस्य को। आज जब ये भक्ति के बल से भी, मेरी कुंडली शक्ति साधना के बल से नहीं हुई, मेरी शक्ति भक्ति के बल से हुई। जो नवरात्र में मैंने जो है नवरात्र किया था माँ काली का, उसी समय भी जो है आया पूर्व जन्म में ही जो मैंने जो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि तुम्हारा जन्म जो सन्यासी का है पिछले जन्म में, अब मैंने कठोर साधना किया था, तो वही जो है जो संस्कार जो है मेरे पूर्व जन्म का इस जन्म में शुरू में ही जो है जो उद्भूत हो गया, विकास किया उसको। तब जो है कुंडली शक्ति कि जागरण से मैंने सभी चक्र का भेदन किया, तब मैंने इसमें परमात्मा को देखा। परमात्मा जो कृष्ण वर्ण का है, गोधूली का टाइम का है। यह परमात्मा जो देखता है ना, ये सांस जो है ना, जो ये चंचल प्राण जो है, ये अस्थिर प्राण, ये इस अस्थिर प्राण का कर्म कौन है? यही चंचल प्राण है। चंचल प्राण से मन उत्पन्न होता है, यह सारा संसार करता है। और इसको रक्षा करने के लिए भगवान क्या किए हैं? स्थिर ब्रह्म परमात्मा आत्मा को रख दिए हैं। और आत्मा को इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? जीवात्मा, इसी का नाम दिया है, जीवात्मा। जीवात्मा में कौन? आत्मा, प्राण और मन। मन जो है, मन में इच्छा कामना वासना रहता ही है, इसलिए जीवात्मा हो गया। आज जब यह सारे चक्रों को भेदन करके परमात्मा से मिलन हो जाता है, तब उसका साक्षात्कार होता है, इसी में स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब पुनरावर्तन नहीं होता है। इसमें यहाँ पहुँचने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह जो है मेरा परम धाम है। इसलिए मैं इस वीडियो में मैं मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों से मैं कहता हूँ, परमात्मा आत्मा का दृष्टा है, साक्षी है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है।
यह मेरा वीडियो वेद वेदांत उपनिषद ऋषि मुनि से अलग है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आदि गुरु शंकराचार्य से भी अलग है। मेरी साधना 24 वर्षों की रही है। मेरा गुरु भगवान श्री कृष्ण महाकाल शिव रहे हैं, और इसी साधना के बदौलत मैं ये वाणी, एक उपदेश, मैं मेडिटेटिव विश्व के दर्शकों को मैं दे रहा हूँ। आप यह जो है पथ प्रदर्शक का काम करेगा। आई मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर सुरक्षित रहेगा यह मेरा वीडियो। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।